शुरू कर रहे हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड से आए हुए चंद्रकांत पटेल जी का सवाल। गुरु और शिष्य का संबंध आत्मिक होता है। जो गुरु के मन से जुड़ा वह आज नहीं तो कल टूट सकता है, और ये संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक मन का संबंध मन से न जुड़ जाए। ये दोनों कथन क्या विरोधाभासी हैं या मेरे समझ में त्रुटि है? चंद्रकांत, पहली बात तो ये कि शुरुआत तो मन से ही होगी कि मन को जब कुछ अच्छा लगता है, जब मन को कुछ प्रेरणादायी लगता है, मन को भा जाए कुछ, तो मन उससे जुड़ता है। दैट्स स्टेप नंबर 1। एक दफे मन जुड़ गया तो फिर धीरे धीरे मन के साथ साथ गुरु के बुद्धि के जो विचार है, जो उनके संकल्प हैं, जो उनके निश्चय हैं, फिर उसके साथ शिष्य का जुड़ाव होने लग जाए। मतलब जो गुरु से सुन रहा है वो उसको अभ्यास करेगा, तो धीरे धीरे अगर गुरु कहता है कि ईश्वर समर्पण से सब कुछ हो, तो ये शिष्य का निश्चय हो गया। गुरु ने कहा प्राणायाम से मन टिकता है, शिष्य अनुभव किया, तो उसका बुद्धि में ये विचार डट के बैठ गया कि गुरु जो कह रहे हैं सो सत्य है, शास्त्र जो कह रहे हैं सो सत्य है। पर मन तक ही अगर सीमित रह गया तो मन की आदत है, मन बदल जाता है। न्यूजीलैंड के मौसम की तरह कभी भी बदल जाता है। फिर ये कहा मैंने कि मन से ऊपर का रिश्ता होना चाहिए, तो मन से ऊपर बुद्धि हुई। बुद्धि का भी निश्चय कभी अनिश्चय में हो सकता है। तो फिर बात आती है जो गुरु का आत्मबोध है, जो गुरु का सेल्फ रियलाइजेशन एक्सपीरियंस है, द क्लैरिटी, कोई संशय नहीं, कोई विपर्य नहीं, जिसके आत्म साक्षात्कार गुरु का है, ब्रह्म साक्षात्कार या कहो आत्म साक्षात्कार, बात एक ही है। जब ये साक्षात्कार हो गया तो अब शिष्य और गुरु एक दृष्टि से अब एक हो चुके हैं। इस एकत्व के टूटने का फिर कोई चांस नहीं है। तो निश्चित से हम कह सकते हैं कि शुरुआत तो मन से होती है, पर बात ऑल द वे टू स्वरूप निश्चय वहाँ तक जानी चाहिए। अगर वहाँ तक गई तो कोई कारण नहीं है कि फिर कभी भी वो संबंध टूटे, क्योंकि अब एक मर्जर हो गया है। जैसे एक गिलास पानी को सागर में हमने डाला तो अब पानी और सागर एक हो गए। ऐसे जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, गुरु और शिष्य में भेद है। एक दफे ये हो गया तो गुरु और शिष्य ऐसे ही जुड़ गए, ऐसे ही एक हो गए जैसे बूंद या वो गिलास पानी का जो सागर के साथ मिलके एक हो जाता है। दूसरा प्रश्न चंद्रकांत का ही है। ईश्वर, माया, परब्रह्म के प्रतिबिंब और परब्रह्म का समन्वय, और जीव अविद्या आत्मा के प्रतिबिंब और आत्मा का समन्वय, परब्रह्म ब्रह्म और आत्मा में क्या फर्क है? जब हम एक देशी लेते हैं एज अ वन यूनिट तो हम कहते हैं मैं, और जब हम इसी मैं को इसकी व्यापकता में देखते हैं तो ये हुआ ब्रह्म, या कह लो परब्रह्म। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। प्रायवाची हैं ये, अलग अलग शब्द नहीं है। जैसे वायु सब जगह है, मेरे फेफड़े में जो वायु है और इस कमरे में जो वायु है और जो बाहर है, वायु है तो एक ही, पर कमरे में हम बैठे हैं तो हम कह रहे हैं कि कमरे की वायु, और जो सांस लिया तो हम कह रहे हैं मैंने जो सांस लिया तो ये वो वायु मेरे फेफड़े का हिस्सा हो गई। पर ऐसे तो वायु एक ही है, जो बाहर है वही कमरे में है, जो कमरे में है वही मेरे फेफड़े में। वायु से थोड़ा और सूक्ष्म चले तो आकाश। आकाश मीन्स एम्प्टी स्पेस। स्पेस इज वन। Even when there are 4 walls of the room is still not dividing the space. The space remains undivided. आकाश वो हम बांट नहीं सकते, दीवार खड़ी कर ले तो भी। ऐसे ही अंतःकरण की इस दीवार से हमने मैं और ब्रह्म दो एंटिटी भ्रम से समझ लिए। पर जैसे मकान की दीवार के अंदर भी छेद है, उन छेदों में भी आकाश है, ऐसे ही जिसे हम मन कह रहे हैं वो तो माया है, कल्पित है, भ्रम है। तो भ्रम के आर पार तो सत्य ही रहता है। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प दिखा तो रस्सी न जानने से सर्प है,
और रस्सी जान ली तो फिर कोई सर्प नहीं है। ऐसे ही आत्मा अलग और परमात्मा अलग भ्रम से है। भ्रम दूर हुआ तो फिर आत्मा ही परमात्मा है, या कहो परमात्मा ही आत्मा है। तो ये सब जो थोड़ा शब्द का हेर फेर होता है, ये हम अंतःकरण की दृष्टि से कह देते हैं। कविता लुधियाना से। क्या हम अशरीरी योगी बन सकते हैं? इसके लिए क्या साधना करनी चाहिए? भाई, अशरीरी योगी होने के लिए तो पहले शरीर वाला योगी तो हो जाइए। और अगर शरीर से योग आपका सिद्ध हो गया और फिर आप पदार्थ की जो कीमिया है, जो केमिस्ट्री है, आप उसको समझ गए, जिसे हम योग दर्शन में कहते हैं पंच तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेना, पंच तत्वों की मैकेनिज्म्स को समझ लेना। जिसने यह किया, ऐसे ही जो योगी जब शरीर में नहीं रहते पर संकल्प से जब चाहे तो नया शरीर बनावे और चाहे तो बिना शरीर के भी वो अपने संकल्प और अपने अस्तित्व और अपने के माध्यम से जब वो अपनी प्रेजेंस को और अपनी शक्ति को और अपने तप को किसी को देना चाहे तो दे सकते हैं। तो अशरीरी योगी होने के लिए तो पहले शरीरी योगी होना पड़ेगा। SK डोडेजा बनीखेत डलहौजी से पूछते हैं, सूर्य नमस्कार रोज किए जाएं तो उसके भौतिक और सूक्ष्म दोनों शरीरों पर अद्भुत प्रभाव पड़ते हैं। चंद्र और सूर्य शक्तियां स्त्री और पुरुष दोनों में संतुलित हो जाती हैं। कृपया बताएं, क्या सूर्य नमस्कार और सूर्य क्रिया ये दोनों अभ्यास में एक ही हैं या अलग अलग है? निश्चित रूप से सूर्य नमस्कार और सूर्य की क्रिया अलग अलग है और सूर्य क्रिया का अधिक संबंध आपके प्राणायाम से है। किसी एक अंश में वो हमारी धारणा से भी संबंधित होती है, जबकि सूर्य नमस्कार को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जो आसन 12 आसन है, प्लस उसके साथ जो 12 सूर्य के मंत्र है, प्रति आसन एक मंत्र को उच्चारण करते हुए करना, उच्चारण मौखिक हो मानसिक हो व्हाटएवर। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अंजन मुंबई से। वासना और विकार से निपटने के लिए ज्यादातर 2 सुझाव दिए जाते हैं। एक, दबाओ मत क्योंकि दबाने से मजबूत होते। दूसरा, इन्हें जितना भी पूरा किया जाए व्यर्थ होगा, जैसे आग में घी डालना। ये भी कहा जाता है इनसे जो सुख मिलता है वह क्षणभंगुर। पर प्रश्न ये है, सारी कोशिशों के बावजूद मन इनको छोड़ना नहीं चाहता। ऊपर दिए सुझाव भी विरोधाभासी लगते हैं। दबाओ मत और पूरा भी मत करो, फिर वासना के प्रबल होने पर हमें क्या करना चाहिए? As simple as this, dear अंजन, के हम किसी भी पदार्थ या किसी भी शरीर के लिए अगर मन में वासना जाग रही है तो वो इसलिए क्योंकि अभी भीतर के आनंद से आप वंचित हैं। So you have no clue about what it means to be in ecstasy, in a blissful state, within your own self, with your own meditative states of mind and realization of self. जब अंदर कुछ नहीं है तो obviously मन बाहर जाएगा। मन चाहेगा सुख मिले, मन चाहेगा आनंद मिले। अंदर है नहीं तो फिर वो बाहर ढूंढेगा। अब जो बाहर ढूंढ रहा है उसको आप कहो कि बाहर ढूंढने मत जाओ, ये तो प्रवचन फेल होगा ही होगा। और दुनिया भर के साधु महात्मा सब कह रहे हैं कि भोग में मत जाओ, भोग में मत जाओ, पर सुनने के बाद भी कौन रुका? न सुनने वाले, एंड एक्सक्यूज माय वर्ड्स, कई बार सुनाने वाले भी, वो भी भोग में ही भाग रहे होते प्रवचन के बाद, खुद भी। दूसरे कहते हैं कि संसार देखो ही मत, तो इंद्रियों का दमन कर लो, सप्रेशन करो। सप्रेशन भी ज़्यादा टाइम वर्क नहीं करती। इट्स जस्ट लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल अ सुनामी, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। तो वासना उठती ही क्यों है, मैं इसमें जाना चाहती हूँ। क्योंकि अभी सुख सिर्फ पदार्थ में मिल रहा है, भोग में मिल रहा है। जैसा एक दोहा आता है, भोजन भोग भय निद्रा एह नर पशु समान। भोजन से, भोग से, नींद से, अगर इन 3 जगह से सिर्फ आपको सुख लेना आता है तो आप एक पशु हैं। योगी कौन, साधक कौन? जो अपने आप से, मन की चुप्पी से, निर्विकल्पता से, निर्विचारिता से इतना सुखी है,
पेट भर गया उसका, संतुष्ट है। अब उसको आप भोग प्रस्तुत कर दीजिए तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पहले ही मन तो भर गया। तो भरे हुए मन से फिर उसे कुछ दबाने की भी आवश्यकता नहीं है कि वो लड़ाई लड़ता रहे कि मैं देखूंगा तो विचलित तो हो जाऊंगा, तो वो विचलित होने की भी संभावना खत्म हो जाती है। सो एज लॉन्ग एज द विषय सीम्स टू बी द सोर्स ऑफ योर जॉय, माइंड इज गोइंग टू गेट diverted to it and you cannot tame it. It's very very hard to. इसीलिए कोई मुझे हैरानी नहीं होती, बहुत सारे धर्म मार्ग के जो स्त्री पुरुष है, sometimes they get caught up in psychiatric diseases. Why? Because body and mind was wanting something and they were holding it back and they were suppressing and they end up being a sick person. अति क्रोधी कोई इसलिए है क्योंकि उसने बहुत काम दबा के रखा है। अति लोभी कोई इसलिए है क्योंकि जहाँ से वो पूर्ति करना चाह रहा था वहाँ से तो कर नहीं पाया, तो चलो फिर एक दूसरी जगह से पूर्ति करता है। तो मशहूर होने की भूख आ जाएगी, लोग मुझे जाने इसकी भूख हो जाएगी, मैं साधु हूँ तो बड़ा फेमस हो जाऊँ इसकी भूख आ जाएगी, मेरे बहुत सारे आश्रम हो जाएं इसकी भूख आ जाएगी, और फिर सबको कहता फिरेगा कि मेरे इतने सारे चेले हैं, मैं इतना पॉपुलर हूँ एंड दिस एंड दैट। तो ये कहीं ना कहीं उस सप्रेशन का लक्षण है। अन्यथा मन उसका संसार में जाता क्यों? जिसका मन आनंद स्वरूप में लग गया, उसको संसार के भोग फिर वृथा दिखते हैं, जिसको परमात्मा का आनंद भोग करना आ गया। तो कई जगह तो ऋषियों ने यहाँ तक कहा तुम परमात्मा को भोगो, परमात्मा को भोगो तुम, ये संसार का छोटा मोटा विषय क्या भोगना, भोगना ही है तो उसको भोगो। सो वासनाएं तो रहेंगी क्योंकि अभी अंतर खाली है, तो अंतर भरिए, वासनाएं अपने आप से विलीन हो जाती हैं, वैराग्य से भी विलीन होती हैं, पर वो वैराग्य सच्चा नहीं जिसके पीछे कुछ आधार ना हो। सो ज्ञान वो आधार है, ध्यान वो आधार है, ये आधार बन गया तो विषय में फिर कोई चाहत बचती नहीं है। तो ना फिर लड़ना पड़ेगा, ना फिर रोकना पड़ेगा, सब है पर अब आपका मन रुचता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि साधक भोजन नहीं खाएगा अच्छा, या कपड़ा नहीं पहनेगा अच्छा, या अगर विवाहित है तो वो संतान उत्पत्ति नहीं करेगा, या वो पत्नी से प्रेम नहीं करेगा। मैं ऐसा समझती हूँ जिसका मन संतुष्ट और तृप्त है अंतर, ऐसा व्यक्ति अच्छा भोजन भी खाता है तो जानता है कि शरीर के लिए है, जीभ भी खुश होती है तो वो जानता है मेरी जीभ खुश हो रही है, पर वो दृष्टि रखता है कि मेरा मन इस स्वाद की गुलामी में ना जाए। सो वासनाओं और विकारों को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। ज्योति उबरयानी, पुणे से। गीता में कृष्ण कहते हैं कि हम में से कभी कोई नहीं मरा, कोई भी इस पृथ्वी पर नया नहीं, उन्हीं की तरह श्री राम भी थे। क्या विष्णु के सभी रूप और शिव इत्यादि देवता आज कलयुग में भी मौजूद हैं? देखिए, रूप वो नहीं रहता है, कृष्ण इसलिए तो कह रहे हैं ना, क्या कई जन्म मेरे भी हो चुके, कई जन्म अर्जुन तेरे भी हो चुके, तो हर जन्म में एक ही शक्ल थोड़ी होगी, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू वन। पर स्वरूप नहीं बदलता है। अगर आप कहें कि वो रूप आज भी है कहीं, आई डोंट थिंक सो। वो रूप हाँ भक्तों के मन में है, भाव से आज भी वो जिंदा है, उनका रूप भी जिंदा है मन में, पर स्वरूप तो कभी कहीं गया ही नहीं है। स्वरूप तो सच्चिदानंद व्यापक, न आया न गया, न उसमें अवतार, न आना न जाना, न लीला, न ही कुछ और। दूसरा प्रश्न ज्योति उबरयानी का है, क्या हमें बीमारी अपनी प्रारब्ध की वजह से होती है? तो क्या हम मंत्र दान इत्यादि कोई अच्छे कर्म करके उनसे मुक्त हो सकते हैं? देखिए, पुराने कर्म से अगर रोग आता है, ज्योतिष यही कहता है आता है, तो आज किए गए दान कर्म से आपके कल के बीमारी के बीज तो नहीं जाएंगे, पर यह है कि आने वाले कल में आप अपने लिए एक श्रेष्ठ
पुण्य राशि को अर्जित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 दिन पहले बाजार का खाना खाया जो खराब था, दही फर्मेंटेड थी या फूड वॉज स्टेल और उसमें कुछ बैक्टीरिया आ गया था और आप वो खा गए, तो खाया तो 2 दिन पहले, बीमार आप आज हो रहे हैं। और आप कई सालों तक आसन प्राणायाम कुछ नहीं करते, सिर्फ खाते हैं, तो ये पूर्व कर्म हो गया जिसके फलस्वरूप आज आप डायबिटीज या ओबेसिटी ये आपको हो गया। तो अब आप चाह रहे हैं कि मैं आज दान पुण्य करूं, तो क्या उससे मेरी बीमारी चली जाएगी? नहीं, आज तो नहीं जाएगी, पर यह है कि आज अगर आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं, तो मैंने आज अगर आप अच्छा खाते हैं, ठीक खाते हैं, न्यूट्रिशियस खाते हैं, योगासन करते हैं, तो क्या होगा? इसके फलस्वरूप कल आपका शरीर महीने में 2 में हेल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए कल का प्रभाव हमारे आज पर, आज का प्रभाव हमारे आने वाले कल पर आता है। तो ऐसे ही कर्म का सिद्धांत चलता है। यू डू गुड, यू गेट गुड, यू डू बैड, बैड थिंग्स आर गोइंग टू come to you and nobody can hide or stop it. तीसरा पूछा है ज्योति ने, योग निद्रा में जब हम संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा होने में कितना वक्त लगता है? क्या योग निद्रा हमारी शारीरिक बीमारी दूर करने में मदद कर सकता है? पहली बात, अब संकल्प आपने क्या किया है? अब आप संकल्प अगर ये करके बैठे हैं कि मैं बिल गेट्स की तरह बिलियनर हो जाऊं, तो पहली बात तो ये है कि अब तो लगे रहो, फिर जितना टाइम लगेगा तो लगेगा। एंड हु नोज, बिकॉज मनी, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके संकल्प योग निद्रा में किए तो आपने योग निद्रा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही खत्म कर दिया। योग निद्रा है हम अपने अंदर श्रेष्ठ मूल्यों को, साधनात्मक दृष्टिकोण को, ज्ञान मार्ग को, ध्यान मार्ग को हम अपना सकें, अपनी बुरी आदतों से हम छूट सकें। तो बुरी आदत का संकल्प तो हमने कर लिया योग निद्रा में कि छूट जाए मेरी बुरी आदत, पर बाद में अगर उसी बुरे कर्म में आप लगे रहे तो फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा कि आप योग निद्रा में संकल्प भी कर रहे हैं मेरी बुरी आदत छूट जाए, पर आप छोड़ भी नहीं रहे। तो इट इज नॉट दैट व्हाट यू डू इन योग निद्रा, it is what you will do once the yoga nidra has ended. So it has to support one another. कितना वक्त लगेगा? वक्त एक कल्पना है। आज है, आने वाला कल और बीत चुका कल सिर्फ एक स्वप्न है और कुछ भी नहीं। इसलिए समय के मापदंड को इसमें लाना उचित नहीं होगा। बट आई बिलीव कि अगर आपका मन शांत, एकाग्र, इंटीग्रेटेड, रिलैक्स्ड है, ऐसे में जब आप कुछ सोचते हैं पूरा होगा ये निश्चय करिए। कब होगा तो उसके लिए इट इज अ सरप्राइज। लेट इट बी सो, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। व्हेन विल इट हैपन? यू शुड एंजॉय दिस मोमेंट व्हेन यू आर डूइंग गुड सोइंग विद योर गुड रिजॉल्व। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नितिन पटेल गुड़गांव से, साधना निरंतर बढ़ती जाए तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को देखने वाले की, और हम बढ़ते जाते हैं, उस अंत में तत्व का साक्षात्कार होता है। क्या यही साक्षात्कार? ऐसा मैंने सुना। यदि ऐसा है तो इस आत्म तत्व को जानने वाला कौन है? क्या वह इससे परे है? ऐसा कैसे संभव है कि वह 2 तत्व है? पहली बात तो ये 2 तत्व नहीं है। दूसरी बात, मैं मेरे को जानूं तो एक मैं हो गया जो जानना चाहता है और एक आत्मा हो गया जिसको हम जानना चाहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द illusion, this is one of the biggest misinterpretation which people tend to do in this context. हम ऐसे समझ सकते हैं, there is a reflected self in mind or the illusionary self, and then there is a real self. Now what you consider as self is the illusionary one. The self reflected into mind is equal to individual soul, or in general sense what you call I. तो मैं शुद्ध आत्मा का जो प्रतिबिंब इस मन पे हुआ, वह प्रतिबिंब को भी हम मैं कहते हैं, पर बिंब और प्रतिबिंब जैसे अलग हैं। तो ये जो प्रतिबिंब माने ये जो नकली मैं और अनरियल सेल्फ है, इसका और रियल सेल्फ का जो भेद है, इस भेद को जानना ही आत्म साक्षात्कार का है। आत्मा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट के
जैसे आप कोई चीज सामने रख के देख सकते हैं, और ऐसे आप कल कहें जी मैंने आत्मा सामने रखी, मैंने मेरी आत्मा को देख लिया, तो ऐसा नहीं होता है. इट इज जस्ट नोइंग हु ट्रूली यू आर एट द मोमेंट. जब आप मैं कहते हो तो उसमें में शरीर भी है, उसमें में आपका मन भी है, उसमें में बुद्धि भी है, उसकी आपकी स्मृतियां भी हैं, आपके कर्म भी हैं, आपकी चेतना भी है. सो ऑल दीज थिंग्स आर सेड टू बी मी, बट दैट्स नॉट मी. सो द रियल मी is, let's move on the layers of body and mind and this unreal self. तो पीछे जो बचा वह शुद्ध में, या कहो मैं मेरे को अपनी असलियत में अब जान गया. एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक एक्टर रावण का रोल करता है और फिर वो भूल ही जाता है कि मैं इसकी एक्टिंग कर रहा हूँ, और अपने आप को सच का रावण मानने लग गया. तो उसको उसकी असलियत पहचानने के लिए इलाज करा. जब उसका इलाज हुआ, फिर एक दिन वो ठीक हो गया, तो उसे याद आया कि मैं रावण नहीं हूँ, मैं तो रोशनलाल हूँ. हाँ, तो जो वो रोशनलाल जो अपने आप को रावण समझ रहा था, तो रावण होना उसका एक मैं है, रोशनलाल होना उसका एक मैं है. और जब वो भूल गया कि मैं कौन हूँ, और वो नकली पार्ट को असली मानने लग गया, तो उसे इलाज दिया, वो ठीक हो गया. तो हम कहेंगे रोशनलाल ने अपने आप को पहचान लिया. ऐसे ही हम शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का जो रोल है, इसमें हम अटक गए हैं, और ये मैं हूँ ऐसा मानते हैं, जानते हैं, जीते हैं. और फिर ज्ञानी गुरु रूपी डॉक्टर मिलते हैं, वो इलाज करते ज्ञान से. और फिर जब ज्ञान का बीज अंदर खिल गया, तो फिर जानता है कि मैं न देह हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न मैं है जीवात्मा हूँ. तो जीवत्व पने का बाध करके अपने आप को अपनी निजता में जो जानता है, इसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार. तो वो दो तत्व नहीं हैं, तत्व एक ही है आत्मा, पर जो दूसरा है दैट इज द इल्यूशनरी रिफ्लेक्टेड सेल्फ. सो इट्स नॉट टू phenomenal elements, it's just one is truth and the other is untruth. शशि ठाकुर लुधियाना से. मुझे बहुत तनाव होता है, डर लगता है, मैं बहुत भ्रांति में हूँ. बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, क्या, कैसे, क्यों, यही चलता रहता है. आसन प्राणायाम मंत्र जप नियमित रूप से नहीं कर पाती, कृपया बताएं मैं क्या करूं. बस आप ये करिए कि अपने डर को उखाड़ के फेंक दीजिए. वो एक हम गाया करते हैं ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा. राइट. तो बस प्रेम को बढ़ाइए, श्रद्धा को भीतर जगने दीजिए. तुम अकेले नहीं हो इस संसार में, ईश्वर हमेशा तुम्हारे अंगे संगे है. दुनिया झूठी और बेईमान है, टेम्परेरी रिश्ते हैं. तो फिर अपना जो सच्चा संगी साथी, उसको जानो, उसको पहचानो. फिर किस बात का डर. कबीर जी कहते हैं, डर डर मरते जो जाने दूर, डर चूका देखा भरपूर. जब अंदर बाहर परमेश्वर है, आज अनुभव में ना आवे नो प्रॉब्लम, पर ऐसी भावना तो रखो ना कि संत लोग गलत थोड़ी कहते, कबीर साहब गलत नहीं कहते. तो उनका वो अनुभव था. किसी दिन हम भी अगर साधना करेंगे तो अनुभव हो जाएगा. तो आलस्य छोड़िए और बेईमानी छोड़िए, भाव गहरा करिए, साधना अच्छे से करिए, और संतों की वाणी पर प्यार से विश्वास करिए कि वो क्यों गलत कुछ कहेंगे. तो ईश्वर हमसे दूर नहीं, हम उनसे दूर नहीं. तो फिर घबराना कैसा. तो क्या होगा. बोले अच्छा होगा. कब होगा. बोले जब भी होगा. कैसे होगा. बोले ईश्वर जाने. दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड. जस्ट रिमेंबर दिस. रोशन नेपाल से पूछते हैं, इंटरनेट पर ढूंढते हुए मुझे सृष्टि, काल, नाप के अलग अलग अनुमान मिले. ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण में भी अलग अलग युग के अलग अलग काल लिखे. शास्त्रों में ऐसी असमानता क्यों है. क्या युगों के 4 चक्र सत्य में हुए हैं. क्या युगों के अंत में सच में प्रलय होती है. क्या 14 भुवन भी सच में होते हैं.
ये पूछते हैं हमारे नेपाल से रोशन जी। तो रोशन जी, पुराणों में जो बातें कही गई हैं वह एक तरह से कोडेड लैंग्वेज में है। सो इट माइट नॉट डेफिनेटली मीन व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग। 14 भुवन होते हैं कि नहीं होते हैं, प्रलय होती है कि नहीं होती है। देखिए, आप इतने दूर मत जाइए, थोड़ा सा नजदीक रहिए। थोड़ा सबसे पहले अपने मन को समझिए, क्या मन है या नहीं है, और मन का स्वरूप क्या है, मैं हूं या नहीं हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और इस समय जिसको आप देख रहे हो ये सृष्टि क्या है, ये कैसे बनी। आपने खुद ही लिखा ना, शास्त्रों में अलग अलग अनुमान हैं, तो अनुमान ही तो कर सकते हैं ना। जैसे एक जगह आया कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु को कि मैं कहाँ से आया, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो उस कमल की स्टेम में, डंडी में घुस गए, और फिर कई युगों 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 पर्यंत वो उसी स्टेम में चलते रहे चलते रहे चलते रहे, एंड ही कुडंट फाइंड द ओरिजिन। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे लिए अपना स्वरूप प्रकट करिए। तो ये स्टोरी को बहुत अच्छे से समझिए कि ब्रह्मा जब स्वयं ना जान सके कि वो कहाँ से निकले हैं, हाँ, तो आप इस पचड़े में पढ़ना ही क्यों चाहते हो? इट्स अ वेरी philosophical question, and then there are hundreds of answers which are available. But every shastra, when they are talking about certain answer, they have certain agenda in the meaning about it. सत्य क्या है? सत्य एक याद रखिए, सच्चिदानंद व्यापक ब्रह्म ही सत्य है। जगत बनता मिटता हमें दिखता है, बट एक्चुअल में ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसलिए ऐसा कोई समय होगा नहीं जब सृष्टि अपने स्थूल या सूक्ष्म रूप में नहीं होगी। जब सृष्टि स्थूल से सूक्ष्म होती है, माने व्हेन द एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट, दैट इज कॉल्ड प्रलय।